नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें अब से घर पहुंचेगा। आपका राशन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। अब राशन आपके द्वारा योजना को जल्द ही मध्य प्रदेश के शहरों में भी लागू करने जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन के लिए अब लोगों को राशन दुकानों पर लाइन नहीं लगानी होगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग टेक होम सर्विसेज के तहत भोपाल जिले में करीब 30,000 उपभोक्ताओं के घर उनका राशन पहुंचाएगा। ज्यादा दूर तबादला नहीं करेगी सरकार। मध्य प्रदेश में इन दिनों तबादलों में जमकर बवाल मच रहा है। कहीं प्रभारी मंत्री और विधायक सांसद आमने सामने हो रहे हैं, तो कहीं सीधे विभागीय मंत्री से संपर्क करने की बात कही जा रही है। तबादलों पर मची इस घमाघमी के बीच एक राहत भरी खबर भी आई है। प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें ट्रांसफर के नाम पर ज्यादा दूर नहीं भेजा जा सकेगा। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान सामने आया है, जिन्होंने बिजली कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारियों को यह राहत दी है। सीएम बोले, किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देंगे। रीवा के मनगवा विधानसभा गंगेव पहुंचे सीएम मोहन यादव स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की। चित्रकूट को लगातार भव्य स्वरूप देने की बात कही। सीएम ने कहा, अगर खेतों में किसानों को पानी की सुविधा मिल जाए तो किसानों की मेहनत से फसल में 4 चांद लग जाते हैं। रीवा का कोई खेत सूखा नहीं रहेगा। 5 रुपए में किसानों को बिजली कनेक्शन देंगे। कोई किसान अब बिजली की समस्या से नहीं जूझेगा। उन्होंने कहा, खेत, मकान और दुकान की रजिस्ट्री में 2% की छूट दी है। पेड़ लगाओ, पैसे कमाओ। सरकार ने शुरू किया खास अभियान। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल सरकार वुमेन्स ऑफ ट्री अभियान के तहत पौधारोपण में नवाचार करने जा रही है। इस अभियान की खासियत यह है कि महिलाएं ही पौधारोपण करेंगी और पौधों की देखभाल की जिम्मा भी महिलाओं पर होगा। पौधों की देखभाल के लिए 2 साल तक सरकार महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी देगी। अभियान के तहत बैतूल जिले भर में 2000 से अधिक पौधों का रोपण किया जाना है। पौधरोपण किए जाने वाले प्रत्येक पौधों की जियो टैगिंग कर ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा, ताकि पौधों की मॉनिटरिंग की जा सके। लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा, मिलेगी अतिरिक्त राशि। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को इस बार भी रक्षाबंधन पर बड़ा उपहार मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रीवा जिले के मनगवा में महिला स्व सहायता समूह सशक्तिकरण सम्मेलन में यह ऐलान किया। उन्होंने लाडली बहना योजना लगातार जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि रक्षाबंधन में बहनों को इस योजना से अतिरिक्त राशि दी जाएगी। उन्होंने योजना की राशि 3 वर्ष में बढ़ाकर 3,000 रुपए तक ले जाने की भी बात कही। सम्मेलन में सीएम ने 49.97 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों को हित लाभ भी वितरित की। शिक्षक भर्ती में होगी स्पोर्ट्स टीचर पद की बढ़ोतरी। हाल ही में संपन्न हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में शारीरिक शिक्षकों के पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को ज्ञापन सौंपा गया। शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थियों ने बीपीएड संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर संतोष बिटोलिया को ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश संगठन मंत्री पंकज भार्गव का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस विषय के तहत कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा है। एमपी में 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बुधवार देर रात गृह विभाग ने एक साथ 8 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर करने के आदेश जारी किए हैं। खास बात यह है कि इस बार के तबादलों में मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी केस की जांच कर रही एसआईटी के सदस्य डीआईजी डी कल्याण चक्रवर्ती को हटाकर छिंदवाड़ा रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया है। इससे पहले एसआईटी प्रमुख प्रमोद वर्मा को सागर से हटाकर जबलपुर आईजी बनाया जा चुका है। बकरीद के पहले आईएएस नियाज खान का ट्वीट। विश्व पर्यावरण दिवस पर एमपी के आईएएस अधिकारी और नॉवेल राइटर नियाज खान ने पशुओं के खून बहाने को अनुचित बताया है। उन्होंने 2 अलग अलग ट्वीट कर कहा है कि इस धरती पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि सबकी रक्षा होनी चाहिए। इससे पहले भी वे पेड़ पौधे उखाड़ने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का विरोध जता चुके हैं। एमपी में 105 दिन तक चलेगा संगठन सृजन अभियान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे में दिए संगठन मंत्र पर मप्र में काम शुरू हो गया है। एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से नियुक्त किए गए 61 ऑब्जर्वर और मप्र संगठन के बीच बुधवार को चर्चा हुई। तय हो गया है कि अगले 105 दिन में जिले से लेकर मोहल्ले तक की कमेटियों को नया स्वरूप दिया जाएगा। इस प्लान का बड़ा हिस्सा है पैनल, जिसमें ओबीसी, एसएससी, एसटी, महिला, सामान्य के साथ कुल 6 नाम अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएंगे। इस काम को 10 जून से 30 जून के बीच
और बाकी प्रक्रिया अगले 40 दिन में पूरी करनी होगी। नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। भोपाल में राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि इसीलिए तो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। आखिर वह परिपक्व कब होंगे? नेता प्रतिपक्ष मर्यादा छोड़कर जिस भाव से बोलते हैं वह न केवल उनकी इज्जत खराब करते हैं बल्कि देश के संस्कार के विरुद्ध भी बात करते हैं। पर्यटन विभाग अब कंडम बसों में बनाएगा पिंक टॉयलेट। एक समय सड़कों पर दौड़ी बसें कंडम होने के बाद टॉयलेट के काम आएंगी। पर्यटन विभाग ने इन बसों को महिलाओं के उपयोग के लिए पिंक टॉयलेट के रूप में तैयार करने का निर्णय लिया है। प्रदेश की पहली पिंक टॉयलेट का 2 दिन पहले पचमढ़ी में लोकार्पण हो चुका है, जबकि जल्द ही ओरछा में भी ऐसी ही टॉयलेट स्थापित होगी। इसका संचालन स्व सहायता समूह करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसे एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई। विदिशा में आगामी त्योहारों बकरा ईद, जगन्नाथ रथ यात्रा, नागपंचमी और गुरु पूर्णिमा को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में शांति समिति की बैठक हुई। बुधवार को बैठक में कलेक्टर अंशुल गुप्ता और पुलिस अधीक्षक रोहित काशवाणी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी के निर्णय लिए गए। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। भोपाल में इको फ्रेंडली बकरीद की मांग। बकरीद से पहले संस्कृति बचाओ मंच ने मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील की है। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि इस बार मंच मिट्टी से बने प्रतीकात्मक बकरों का निर्माण करवा रहा है, जिनकी कीमत 1000 रुपए रखी गई है। उन्होंने कहा कि यदि समाज की ओर से मांग आती है तो यह इको फ्रेंडली बकरे उपलब्ध कराए जाएंगे। तिवारी ने कहा कि हमने मुस्लिम धर्म गुरुओं को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे कुर्बानी के बजाय प्रतीकात्मक कुर्बानी का संदेश दें और पर्यावरण के हित में एक नई परंपरा की शुरुआत करें। जिपम की मीटिंग में गैर हाजिर रहे अफसर, नोटिस मिलेंगे। भोपाल जिला पंचायत में बुधवार को हुई संचार एवं सकर्मक समिति की बैठक में अफसरों की गैर हाजिरी का मुद्दा उठा। बैठक में आधे से ज्यादा जिम्मेदार अफसर गायब थे। इस पर सभापति देवकुंवर हाड़ा समेत सदस्यों ने नाराजगी जताई। कहा कि अफसरों की सरकार से शिकायत करूंगी। जिला पंचायत सभा कक्ष में संचार एवं सकर्मक समिति की बैठक सभापति देवकुंवर हाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। कार्यपालन यंत्री जितेंद्र अहिरवार ने सभापति हाड़ा से अनुमति लेकर बैठक का एजेंडा रखा। परिवहन सब इंस्पेक्टर के 35 पदों पर होगी भर्ती। एमपी लोक सेवा आयोग ने परिवहन परिवहन उप निरीक्षक के 35 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया है। 20 जून से ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। 19 जुलाई दोपहर 12 बजे तक आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे। इनके लिए वे ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, लेकिन 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। मप्र के बाहर के अभ्यर्थी को रोजगार कार्यालय पंजीयन से मुक्त रखा है। एमपी में कोरोना ब्लास्ट, बढ़ गई संख्या। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर में बुधवार को 7 नए मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया। अब तक इंदौर में कुल 33 केस हो गए हैं। इनमें से 25 मरीज इंदौर के हैं, बाकी 8 मरीज दूसरे जिलों के हैं। ज्यादातर मरीजों में सर्दी खांसी के लक्षण देखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इंदौर में अभी तक 33 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 15 मरीजों को पूरी तरह ठीक होने के बाद होम आइसोलेशन से छुट्टी दी जा चुकी है। गाइडलाइन के मुताबिक जो मरीज 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहते हैं और लगातार 3 दिन तक बुखार नहीं आता, वह डिस्चार्ज माने जाते हैं। सीएम की बम्पर सौगात। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रीवा के गंगेव स्टेडियम में आयोजित महिला स्व सहायता समूह सशक्तिकरण सम्मेलन में मनगवा विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने जनपद पंचायत गंगेव के भवन निर्माण, हिनौती गोदाम में बांध निर्माण, मनगवा में स्टेडियम निर्माण, देवास हाई स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन का ऐलान किया। इसके अलावा मनगवा तिवनी मोड़ से प्रयागराज रोड तक 5.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन सीसी रोड का निर्माण भी होगा, जिसकी अनुमानित लागत 16.5 करोड़ रुपए होगी। एमपी के 3 जिलों में एक साथ भूकंप के झटके। मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर जिलों के कई इलाकों में बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि करीब 30 सेकंड तक धरती में कंपन महसूस किया गया है। आलम यह था कि प्रभावित क्षेत्रों में लोग घबराकर घरों से बाहर दौड़ते नजर आए। वहीं
रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बॉर्डर पर स्थित अमरावती इलाके में रहा था। खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन जिले के बड़वाह में बुधवार रात 9:67 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का असर करीब 30 सेकंड महसूस किया गया। खंडवा में घबराकर लोग घर से बाहर निकल आए। चंबल नदी पर बनेगा एमपी का पहला 6 लेन केबल स्टे ब्रिज। मध्य प्रदेश में जल्द ही पहला 6 लेन केबल स्टे ब्रिज तैयार होने जा रहा है। यह केबल स्टे ब्रिज उत्तर प्रदेश, राजस्थान से होकर मध्य प्रदेश आने वाले एक्सप्रेसवे पर तैयार होगा। 600 मीटर लंबा यह स्टे केबल ब्रिज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच चंबल नदी पर बनकर तैयार होगा। 2 विशाल स्तंभों पर केबल के माध्यम से टिका रहने वाला यह ब्रिज राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में बनाया जाना है। बता दें कि यह ब्रिज उत्तर प्रदेश के नैनी केबल स्टे ब्रिज की हूबहू नकल होगा। कालीचरण बोले, 2 बूंद पानी से खत्म होगा लव जिहाद। जबलपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए कालीचरण महाराज ने अपना एक पुराना टोटका दोहराया है। उन्होंने कहा, लव जिहाद से बचने के लिए तांत्रिक उपाय किए जाते हैं। हिंदूवादी संगठनों को सुअर के दांत का पानी इस्तेमाल करना चाहिए, इससे लव जिहाद का असर खत्म हो जाता है। इससे पहले भी वे ये बयान दे चुके हैं। कालीचरण महाराज ने यह भी कहा कि लेडी पुलिसकर्मी को बुलाकर किसी व्यक्ति के शरीर में बंधे ताबीज या धागे निकालने से जादू टोना खत्म हो सकता है। नगर निगम शुरू करेगा कैब सर्विस। एमपी के इंदौर शहर में कई कंपनियां ऑनलाइन कैब और दोपहिया उपलब्ध करवाती हैं। इसी तर्ज पर अब नगर निगम ऐप बेस्ड कैब सर्विस शुरू करने जा रहा है। दावा है कि इससे किफायती दाम पर बेहतर सर्विस मिलेगी। पहले चरण में शहर से मेट्रो तक पहुंचने और यहां से जाने के लिए इसे शुरू किया जाएगा। बाद में इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा, लेकिन इसका संचालन शहरी सीमा में ही होगा। इसमें टैक्सी के साथ ई रिक्शा को भी शामिल करना प्रस्तावित है। एमपी में बनेगा देश का पहला ह्यूमन हेल्थ हर्बल गार्डन। प्रदेश सरकार सूबे का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय में तैयार कर रही है। यहां 25,000 वर्ग फीट के गार्डन में 400 दुर्लभ प्रजातियों के 1,100 औषधीय पौधों को रोपा गया है। अब भोपाल में देश का पहला ह्यूमन हेल्थ हर्बल गार्डन और रसायन वन रोपने की तैयारी है। यह हर्बल गार्डन ऐसा पहला गार्डन होगा जहां एमबीबीएस और पीजी के स्टूडेंट्स औषधीय पौधों से सस्ता और पारंपरिक इलाज करेंगे। साथ ही पहली बार औषधीय पौधों के सत्व यानी उनमें पाए जाने वाले औषधीय गुणों पर फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स रिसर्च करेंगे। एमपी के प्रमुख रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम। एमपी के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम जल्द ही बदला जा सकता है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख स्टेशन मुरैना के नाम में यह बदलाव किया जाएगा। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मुरैना रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इसे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर रखा जाएगा। इसकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। नीट यूजी में बिजली गुल मामले में आज सुनवाई। नीट यूजी परीक्षा में बिजली गुल होने के मामले में आज गुरुवार 5 जून को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 29 मई को सुनवाई नंबर नहीं आने के कारण टल गई है। आज री एग्जाम का मौका मिलेगा या नहीं, इसे लेकर सुनवाई पर 2000 से अधिक प्रभावित स्टूडेंट्स की नजर है। इससे पहले याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स के एडवोकेट मृदुल भटनागर ने हाई कोर्ट में आवेदन लगाकर नीट यूजी के रिजल्ट की तारीख आगे बढ़ाने और तेज आंधी बारिश के कारण बिजली गुल होने के सीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। 29 मई की सुनवाई में इन आवेदनों पर भी बहस होना थी, लेकिन नहीं हो सकी थी। छिंदवाड़ा के पातालकोट में 200 से ज्यादा दुर्लभ औषधियां। भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित पातालकोट छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में है। यह मध्य प्रदेश की सबसे गहरी घाटी मानी जाती है, जो जमीन से करीब 3000 फीट नीचे फैली है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच स्थित इस घाटी में 79 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 200 से ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों का खजाना है। स्थानीय निवासी भारिया जनजाति को इन जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान विरासत में मिला है, जिसे वे आयुर्वेदिक, यूनानी और परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल करते हैं। पातालकोट अब वेलनेस टूरिज्म के लिए भी प्रसिद्ध हो रहा है। हालांकि यहां एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी अनुभव मिल रहा है। वेलनेस समिट में शामिल होने उज्जैन पहुंचे सीएम। स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट में शामिल होने मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दताना एयर स्ट्रिप पर सिंदूर के पौधे का रोपण किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेशवासियों को मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री स्पिरिचुअल और वेलनेस समिट में भाग लेने अंजुश्री होटल पहुंच गए हैं। वे यहां निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री उज्जैन में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते हुए वाल्मीकि धाम पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा में शामिल होंगे।
छिंदवाड़ा में चेतावनी के बावजूद लोगों ने नहीं हटाया अतिक्रमण। छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम ने गुरुवार सुबह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अभियान शहर के मुख्य मार्गों पर चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मानसरोवर बस स्टैंड से की गई। इसके बाद निगम का दस्ता रेलवे स्टेशन मार्ग की ओर बढ़ा, जहां सालों से कब्जा जमाए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस पेट्रोल पंप के सामने किए गए अतिक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। सड़क निर्माण में रुकावट बने अतिक्रमण पर चली जेसीबी। रीवा नगर निगम ने गुरुवार को वार्ड 43 में बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क पर किए अतिक्रमण को हटाया। निगम आयुक्त सौरभ सोनवणे के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में एक कच्चा मकान पूरी तरह और 11 मकानों के छज्जे, बाउंड्री, शौचालय और पिलर गिराए गए। आयुक्त सोनवणे ने बताया कि यह कार्रवाई राजस्व ग्राम बदलवार के खसरा नंबर 489 और 562 में की गई। रामराज तिराहे से ललई पटेल के घर होते हुए केवी साकेत के घर से सावा मोड़ तक सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। रतलाम पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान अभियान। रतलाम पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले 1 माह में 67 लापता बच्चों को खोजकर उनके परिवारों से मिलवाया है। इनमें 58 लड़कियां और 9 लड़के शामिल हैं। एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 1 मई से 31 मई तक चले इस अभियान में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में बच्चों की तलाश की गई। इसके लिए साइबर सेल और जेबी शाखा की मदद से विशेष टीमें बनाई गईं। बुरहानपुर के 59 स्थानों पर लगेंगे 12 लाख पौधे। बुरहानपुर वन विभाग ने जिले में बड़े पैमाने पर पौधारोपण की योजना बनाई है। विभाग 59 अलग अलग स्थानों पर 12 लाख पौधे लगाएगा। यह काम मानसून की पहली बारिश के साथ शुरू होगा। वन विभाग के डीएफओ विद्याभूषण सिंह ने बताया कि पौधों को खंडवा सामाजिक वानिकी से मंगाया जा रहा है। विभाग के मानकों के अनुसार 15 से 16 जून के बाद पर्याप्त बारिश होने पर पौधारोपण शुरू किया जाएगा। कांग्रेस ने ऑब्जर्वर्स को जातिगत डेटा देकर जिलों में भेजा। लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में मंगलवार को संगठन सृजन अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान राहुल की ओर से एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से नियुक्त किए गए 61 ऑब्जर्वर्स को एक फोल्डर दिया गया है। इस फोल्डर में ऑब्जर्वर को अलॉट किए गए जिले का पूरा जातिगत डेटा और समीकरण है। साथ ही उस जिले में कांग्रेस के मौजूदा संगठन की पूरी डिटेल भी दी गई है। इंदौर में कोरोना के 7 नए मरीज। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बुधवार को 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी इंदौर के हैं। इन सभी को होम आइसोलेट किया गया है। इनमें से 5 की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। इंदौर में अब तक कुल कोरोना संख्या 31 हो गई है। 27 जिलों में आज येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में गुरुवार को भी प्री मानसून की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने ग्वालियर, रतलाम समेत कुल 27 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बुधवार को भी भोपाल, शाजापुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, राजगढ़, सागर, सतना, धार समेत कई जिलों में बारिश हुई। दमोह में करीब 1.25 इंच पानी बरस गया। मानसून के आने से पहले जून के पहले सप्ताह में प्रदेश में गर्मी का असर रहता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इन शहरों में पारा 40 डिग्री से नीचे ही है। वहीं यहां बारिश का दौर चल रहा है। अगले 4 दिन भी आंधी बारिश का अलर्ट है। वन रक्षक भर्ती में 110 उम्मीदवारों के रिजल्ट रोके मुरैना से भोपाल आई सुरक्षा रावत की बातों में गहरी उदासी झलकती है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि रिजल्ट समय पर घोषित नहीं हुआ तो घर वाले शादी कर देंगे। दरअसल सुरक्षा ने साल 2023 में हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा में पासिंग मार्क्स हासिल किए हैं, यानी कट ऑफ से ज्यादा नंबर है। फिजिकल टेस्ट भी हो चुका है, मगर ईएसएबी ने उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया है। भोपाल में 400 संविदा ईएनएम का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में अपनी पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदेश भर से आई करीब 400 संविदा एएनएम, सहायक नर्स, मिडवाइफ महिलाएं राजधानी भोपाल में धरने पर बैठी हैं। पिछले 3 दिनों से ये सभी महिलाएं जेपी अस्पताल परिसर में स्थित स्वास्थ्य संचालनालय के ठीक सामने लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। चाहे धूप हो या बारिश, वे अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं। इनकी मुख्य मांग यह है कि जबलपुर हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उन्हें अभी तक नियमित पदों पर नियुक्ति नहीं दी गई है। मानसून की एंट्री 10 जून के बाद होने की संभावना। इधर प्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद ही होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा है। पिछले कुछ दिन से ये आगे नहीं बढ़ा है। पर्यावरण विषयों पर पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को मिली स्कॉलरशिप। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे
सभागार में गुरुवार को राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पर्यावरण हितग्राही मोबाइल एप्लीकेशन समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही पर्यावरण से जुड़े विषयों में पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी। इस कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह परिहार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृष्णा गौर, मालती राय, रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी मंच पर मौजूद रहे। उज्जैन में कुंभ का नजारा, साधु संतों की पेशवाई निकली गंगा दशहरा पर पुरातन नगरी। उज्जैन में गुरुवार को कुंभ जैसा नजारा देखने को मिला। जूना अखाड़ा और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अगुवाई में रथ, घोड़े, बैंड, ढोल, कड़ाबिन के साथ नागा साधुओं ने पेशवाई निकाली। वहीं संतों ने नीलगंगा सरोवर में डुबकी लगाई। उज्जैन में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और अखाड़ा परिषद से जुड़े नागा साधु ने नीलगंगा सरोवर में स्नान किया। सिंहस्थ की तर्ज पर साधु संतों की पेशवाई भी निकाली। गंगा दशहरा पर्व पर 11 बजे से संतों की पेशवाई सिंहस्थ पड़ाव स्थल नीलगंगा से पूरे शाही लवाजमे के साथ शुरू हुई। पेशवाई में साधु संत रथों के साथ घोड़े, बैंड, ढोल और अपने देवता को लेकर चले। इसके बाद नीलगंगा सरोवर में स्नान के साथ मां नीलगंगा की आरती की। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।